मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर कंपनी ने हमें वर्बली टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हमें रिजाइन डालने को फोर्स कर रही है। तो क्या हमें रिजाइन देना चाहिए और इसके पीछे का क्या रीजन है? तो चलिए आज इन दोनों सवालों का जवाब जानते हैं। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी रिजाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेजिग्नेशन दे देते हैं तो आपको मिलने वाले टर्मिनल बेनिफिट्स कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ये टर्मिनल बेनिफिट्स आपको सेक्शन 25F ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत मिलते हैं। इन टर्मिनल बेनिफिट्स में सबसे पहले रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन आता है, जो कि आपको साल में 15 दिन की सैलरी आपको दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी कंपनी में 6 साल काम किया है, तो उस केस में आपको 3 महीने की सैलरी एज रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन दी जाएगी। और टर्मिनल बेनिफिट का दूसरा पार्ट है नोटिस पीरियड। अगर आपकी कंपनी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उस केस में आपकी कंपनी को आपको नौकरी से निकालने से 3 महीने पहले एक रिटर्न नोटिस सर्व करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी ऐसा करने में फेल होती है, तो आपकी कंपनी को आपको 3 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आपकी कंपनी में 100 से कम एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उस केस में आपकी कंपनी को आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। और अगर कंपनी ऐसा करने में फेल हो जाती है, तो कंपनी को आपको 1 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इतना पावरफुल होने के बाद भी रिजाइन डालने को फोर्स करती है।